पूछा है, शांतिमय जीवन जीने के लिए क्या करें? कुछ मत करो, बस काम के समय काम करो और जब काम ना कर रहे हो तो आराम करो। शाम को दुकान से घर लौटो तो दुकान घर मत लाओ और सुबह जब घर से दुकान जाओ तो घर को घर पर ही छोड़कर जाओ। जहां हो वहां अपनी 100% उपस्थिति दर्ज कराओ। आधे अधूरे मन से कोई भी काम मत करो, इससे काम भी बिगड़ेगा और तनाव भी बढ़ेगा। झाड़ू ही क्यों न लगानी हो, पूरे आनंद से भर कर लगाओ। लॉटरी का नंबर डाला और नहीं खुली तो तुम कहते हो कि किस्मत फूट गई। बच्चा पैदा हुआ, सोचा था लड़का होगा मगर लड़की हुई तो तुम कहते हो कि किस्मत फूट गई। सौदा किया और घाटा हो गया तो तुम कहते हो कि किस्मत फूट गई। अरे भाई, तुम्हारी किस्मत दिन में कितनी बार फूटती है? भगवान महावीर कहते हैं कि इंसान की किस्मत उस दिन फूटती है जिस दिन वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट हो जाता है। कबीर के शब्दों में किस्मत उस दिन फूटती है जिस दिन आदमी के हृदय से प्रेम और विश्वास निकल जाता है। आदत कैसी भी हो, बुरी है। मंदिर जाना, मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, इन्हें भी आदत मत बनने देना, क्योंकि जिस दिन ये आदत बन जाएंगी तो फिर जीवन रूपांतरण की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर चाय पीना तुम्हारी आदत बन गई है तो वह शराब पीने जैसी खतरनाक है। और अगर शराब पीना आदत नहीं है, महज शौक से पीते हो, तो वह चाय पीने जैसी है, क्योंकि अभी भी तुम्हारी खुद पर मिल्कियत कायम है। शराब मालिक बनकर पियो तो ज्यादा खतरनाक नहीं है, इसके गुलाम हुए कि गए काम से। सफल जीवन के लिए एक प्रेरक सूत्र है, छोटों को देखकर जियो, बड़ों को देखकर बढ़ो, अच्छे के लिए प्रयास करो और बुरे के लिए तैयार रहो। तुम्हारे पास स्कूटर है तो अपनी नजर छोटी साइकिल पर रखना, बड़ी कार पर नहीं, बस तुम सुखी रहोगे। बड़ों से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेना, क्योंकि दुनिया में जो महापुरुष हैं वे केवल पूजने के लिए नहीं हैं, प्रेरणा लेने के लिए भी हैं। अच्छे के लिए प्रयास करना, क्योंकि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और बुरे के लिए तैयार रहना, क्योंकि बेटा कभी भी मुंह मोड़ सकता है और दोस्त कभी भी साथ छोड़ सकता है। धर्म के दुश्मन नास्तिक नहीं बल्कि तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं। ईश्वर को जितना बदनाम इन तथाकथित ठेकेदारों ने किया है, उतना नास्तिकों ने नहीं। वैसे भी हीरे के दुश्मन कंकर पत्थर कहाँ होते हैं, नकली हीरे होते हैं। यह सच है कि आज खजाने को चोरों से नहीं, पहरेदारों से खतरा है। देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा है, और धर्म को दुश्मनों से नहीं, ठेकेदारों से खतरा है। वे लोग जो धर्म की आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं, धर्म के असली दुश्मन हैं। सद्गृहस्थ का शाश्वत धर्म यही है कि यदि संत मुनि तुम्हारे घर नगर आ रहे हैं तो उनकी अगवानी करो, उनका स्वागत और अभिनंदन करो। यदि संत मुनि तुम्हारे घर नगर में ठहरते हैं तो उनके प्रवास की समुचित व्यवस्था करो, और यदि संत मुनि तुम्हारे नगर से विहार कर रहे हैं तो उन्हें रोको मत, सहज व प्रसन्न मन से विदा करो, क्योंकि वे तुम्हारे ही किसी भाई के कल्याण और मुक्ति के लिए जा रहे हैं। सद्गुरु एक दीप है। दीप का काम देवों की बाती को प्रज्वलित करना, उन्हें जगाना और आगे बढ़ जाना है। बीड़ी और सिगरेट तो केवल मानव के लिए जहर है, लेकिन शराब तो पूरी मानवता के लिए जहर है। नदी, तालाब और समुद्रों में डूबकर अब तक जितने लोग नहीं मरे होंगे, उससे भी कहीं अधिक लोग शराब के छोटे से प्याले में डूबकर मर चुके हैं। इस अंगूर की बेटी ने पता नहीं कितनी माँ के बेटों का बेड़ा गर्क कर रखा है। दुनिया में अगर शराब नाम की चीज न होती तो दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। इस नशे ने व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और दुनिया की दशा और दिशा दोनों बिगाड़ रखी है। माँ बाप की आंखों में दो बार ही आंसू आते हैं, एक तो लड़की घर छोड़े तब और दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ तो पुण्य से ही मिलती है, इसलिए पसंद से मिलने वाली के लिए पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकरा देना। जब तू छोटा था तो माँ की शैया गीली रखता था, अब बड़ा हुआ तो माँ की आंख गीली रखता है। तू कैसा बेटा है? तूने जब धरती पर पहला सांस लिया तब माँ बाप तेरे पास थे। अब तेरा फर्ज है कि माता पिता जब अंतिम सांस ले तब
तू उनके पास रह रहे। कहते हैं 10 भूत मरते हैं तो एक पलीत पैदा होता है और 10 पलीत मरते हैं तो एक कलयुगी नेता पैदा होता है। वैसे नेता और भूत में काफी सामंजस्य है। नेता भी पद से उतरते ही भूत हो जाता है, जैसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूत होता है पर दिखाई नहीं देता है। नेता भी चुनाव जीतने के बाद कहाँ दिखाई देता है। भूत को वश में करना है तो भभूत चाहिए और नेता को वश में करना है तो मुनि तरुण सागर जैसा कोई अवधूत चाहिए। इस देश को बोलने वाला नहीं बल्कि कुछ करके दिखाने वाला नेतृत्व चाहिए।